नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं योगी अमृतराज। बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। योगी जी आपका। थैंक यू मैम। आयुर्वेदिक हैं और बहुत योग के भी अच्छे जानकार हैं। इनकी खासियत है कि ये बहुत सारी जो ब्यूटी क्वीन्स होती हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, उनको ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं कैसे वो अपनी हाँ जी। खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने आप को फिट और दुरुस्त रख सकती हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फ़िटनेस की बात करें, सेहत की बात करें, तो इसके लिए हमें कहीं बहुत दूर नहीं जाना है, बल्कि अपने घर के किचन में ही जाना है। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि हम सही से इस्तेमाल करें, तो हमारी सेहत दुरुस्त रहेगी, हम फिट और हेल्दी रहेंगे। जी, योगी जी आज का यही विषय है यस, और मैं बिल्कुल दर्शकों, किचन जो है फार्मेसी है, दादी माँ के नुस्खे। अलसी के पहले लड्डू बनते थे, आज भी कई घरों में अलसी के लड्डू बनते हैं। इसको सुपर फूड कहा गया है। ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, क्रोमियम है, डायबिटीज अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपने फादर की, अपने मदर की, अपने दादा दादी की, तो आप अलसी 1 चम्मच सुबह शाम उनको दें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। कोई इसको गर्म नहीं करना है, आप दही में भी डाल सकते हैं और आप बिल्कुल सुपारी की तरह, या जैसे हम अजवाइन लेते हैं या मिश्री लेते हैं वैसी भी हम ले सकते हैं। 1 चम्मच अलसी सुबह शाम अगर आप खाएंगे, शुगर कंट्रोल रहेगी, शरीर में ताकत आएगी। अलसी खाएं और आनंद लें। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं मखाने की। जी, मैं आप आती हूँ जानते दूसरे हैं, सुपर फूड पे, लेकिन पहले मैं अलसी के बारे में मेरा एक सवाल है। मैं ये जानना चाहती थी, कई लोग कहते हैं कि हल्का रोस्ट करके लेना चाहिए, तो क्या आयुर्वेद के अनुसार गरम करने से या रोस्ट करने से भी उसके जो गुण हैं, वो वैसे ही बरकरार रहते हैं या एक्चुअली फिर कुछ आयुर्वेद में रस गुण वीर्य विपाक इस तरह के बताए गए हैं। और हर चीज को, जैसे तरबूज है, फ्रूट्स है, उसको उसी के टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लेते हैं। शहद को भी रूम टेम्परेचर पे लेते हैं। अलसी को भी उसी के रूम टेम्परेचर पे अगर हम लेंगे, इसको गर्म नहीं करना है, ठंडा नहीं करना है, उसी में लेना है। और हर व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई इसे ले सकता है। जी, जी, बिल्कुल, एक चीज़ मैं अपनी तरफ से यहाँ शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैं खुद भी करती हूँ, इसको चटनी बना के भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल किया जा लेकिन सकता है। कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे रॉ फॉर्म में नहीं खा पाते हैं, थोड़ा लिस्ट-सा लगता है हम्म। कई लोगों को टेस्ट, तो वो चटनी बना सकते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें लहसुन वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो उससे इसका फ्लेवर भी बदल जाता है और अच्छा लगता है खाने में, फ़ायदा तो है ही। तो जैसे जी। आपने बताया कि इसमें चटनी है, इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा समय तक हम नहीं वो रखें। तो अलसी लेंगे तो आपके शरीर में भी वही जो मछली के तेल में गुण है, वही अलसी के अंदर गुण है। बहुत सुपर बढ़िया। फूड कहा गया। हाँ जी। जी, जी। तो ये आपने बताया कि अलसी के क्या फ़ायदे हैं, अब हम किचन के दूसरे आइटम की बात करते हैं, जो कि हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है। मखाने, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसको अंग्रेजी में हम फॉक्स नट कहते हैं। कई बार हमारा मन करता है कुछ स्नैक्स खाएं, कुछ ऐसा खाएं, तो इसको आप देखिए, 0 कैलोरी है इसके अंदर। और सबसे बढ़िया कैल्शियम का सप्लीमेंट है मखाने। तो अगर जी। आप कैल्शियम की कमी है, आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया, फूड इज मेडिसिन एंड मेडिसिन इज फूड। तो जी। मखाना जो है 0 कैलोरी है। और भी इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो जी। मखाने जो है, मखानों की तो आप रोस्ट करके इसको रख लीजिए और डब्बे में, और आप इसको कभी भी खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और खास तौर जी। से आप रात को भी ले सकते हैं इसको। और 0 कैलोरी है, कोई वजन भी नहीं बढ़ेगा और ताकत की ताकत रहेगी। अच्छा, कई लोग जो है खीर के रूप में खाते हैं मखाने को, तो कई लोग सब्ज़ी भी बनाते हैं। भून के खाने की बात तो है ही ऑफ़ कोर्स। अब जो लोग खासकर भूनना आती है, मेरी तरफ से कुछ मेरे भी एडवाइस हैं इतने लंबे टाइम से हेल्थ पे काम करते-करते, जो लोग वज़न घटाना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा घी में ना भूनें, बहुत हल्का-सा घी इस्तेमाल करें, वरना तो फिर पता चला कि आप डीप फ्राई कर लेंगे, तो फिर कुछ दूसरी चीज़ें जो हैं, फैट वाली चीज़ें इसमें जुड़ जाएँगी। बिल्कुल। तो अगर जब कोई खीर बना के खाता है, तो क्या वहाँ भी उतना ही फ़ायदा पहुँचता है इसका? या दही के साथ भी लोग डाल के खाते हैं? देखिए, अगर दही, जो हम कहते हैं कि सुबह को दही खाओ, दोपहर को मट्ठा पियो, बटर मिल्क, रात को दूध पियो। तो अगेन इसमें जो लोग दूध के प्रोडक्ट से परहेज कर रहे हैं, तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वो खीर में लेंगे, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो हमें देखना है, हमें अपना देखना है, हमारा कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल में है और हम खीर में खा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे सब्जी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। और सिंपल इसको भून लें, जरूरी नहीं है ज्यादा घी में भूने, बहुत हल्के से उसमें कर सकते हैं। और आप देखिए, भूख भी मिटेगी इससे और आपके शरीर को ताकत भी मिलेगी। आपको अपनी स्थिति देखनी है, आपका कितना एज है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों का इस्तेमाल करना है। जी। एक और सुपर फूड है जिसको खासकर डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, दालचीनी। बिल्कुल द सत्य है। दालचीनी, आप देखिए, अगर आप में से, दर्शकों में से कोई भी दूध की चाय पीते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा, हमारे यहाँ आरोग्य धाम में हम दालचीनी का पानी देते हैं, उसी को दालचीनी की चाय बोलते हैं, बिना दूध के, बिना पत्ती के। इसको अंग्रेजी में हम सिनेमन भी बोलते हैं।
ये एंटी डायबिटिक भी है, ब्लड प्योरीफायर भी है और एंटी ओबेसिटी भी है। तो अगर आप दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम लेंगे, ये वजन को भी कम करेगा। साथ ही साथ दालचीनी को आप काढ़े के रूप में इसकी लकड़ी को जो है 1.5 गिलास पानी में लें और फिर उसका आधा गिलास जब रह जाए, जिसको हम क्वाथ बोलते हैं, क्वाथ के रूप में अगर हम दालचीनी को लेंगे तो आप देखेंगे आपका शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, आपका ब्लड भी, टॉक्सिन्स भी जाएंगे बॉडी से, डिटॉक्सिफाई भी करेगा बॉडी को और इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपके वजन को भी कम करेगा। तो सुपर फूड भी है और एनर्जाइजर भी है और आपका डायबिटीज कंट्रोलर भी है। जी, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे दालचीनी आपने बताया पीस लेते हैं। अब पीसने पे भी यहाँ एक सवाल आता है कि जो एक रिसर्च की गई है इसके ऊपर, वो कहती है कि आपको इसको मिक्सी में नहीं पीसना है। बट आज की तारीख में खरल के अंदर पीसना या जो होती है घर के अंदर जो इस्तेमाल करने होते हैं, वो सब मुश्किल हो गया है, मिक्सी का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्या मिक्सी का आप इस्तेमाल देखिए, करने हमने इंडियन किचन पे भी एक एपिसोड बनाया है जिसमें ये सिलबट्टे से अगर आप चटनी पीसते हैं तो उससे कैल्शियम मिलता है, लोहे की कढ़ाई से अगर आप बनाते हैं तो उससे आयरन मिलता है। इसी तरह से हम जो भी चीजें हमारे किचन में इस्तेमाल हो रही हैं, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। ऋषि वो जो रिसर्च करते थे, मुनि वो जो मनन करते थे, आज उन्हें ही साइंटिस्ट कहा जाता है। तो लोहे की कढ़ाई अगर आप यूज कर रहे हैं, सिलबट्टे का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको खुद आराम से खरल में ही पीसें, उससे इसका रूम टेम्परेचर पे रहेगा और इसकी तासीर भी बनी रहेगी। क्योंकि मिक्सी में कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। तो आप दालचीनी की लकड़ी को क्वाथ बना के इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। एंटी डायबिटिक है, एंटी ओबेसिटी है और सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्योरीफायर और जी, जी। डिटॉक्सिफाइंग भी। जी, बट यहाँ पर फिर एक सवाल आता है मेरे मन में, जो कि अभी आपने बात की क्वाथ बनाने की, तो क्वाथ में इसको उबाल कर पीना, जो कि चाय की भी आप एक वो बिल्कुल बता रहे सत्य। थे। लेकिन दूसरी हाँ तरफ जी। कहा जाता है कि इसको शायद बहुत हाई टेम्परेचर पर नहीं लेकर जाना चाहिए, तो शायद इसके कुछ गुण कम हो जाते हैं। हालाँकि आप एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, हम इसमें ये बताना चाहेंगे कि आप क्वाथ जो है, उसमें बताया जाता है कि आप 1.5 गिलास पानी डालिए और जब वो अ उसका जो 1/4 रह जाता है, हाफ ग्लास जब वो रह जाए, तब आप उसको छान के ले सकते हैं। तो दालचीनी को हम काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसकी इसके रस गुण वीर्य विपाक पे कोई असर नहीं पड़ता है और आप दालचीनी का इस्तेमाल करें और आप अपने शरीर को निरोग रखें, आरोग्य से पूर्ण रखें। इससे पहले हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें, दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हेल्थोपीडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने सभी जानने वालों तक हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारी कोशिश है देश के बेहतरीन एक्सपर्ट के ज़रिए आप तक सेहत से जुड़ी जानकारी पहुँचाने की, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी। जी, योगी जी, अगला मसाला या फिर कोई भी चीज़, कोई आइटम जो किचन से जुड़ा है और वो हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है, वो क्या हो सकता है? हम बात करेंगे दर्शकों से आज सहजन की, जिसको हम अंग्रेजी में ड्रम स्टिक कहते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपको अपनी मांसपेशियों को, जैसे कि मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट टियर है, उसमें भी सहजन जो है, ये आप देखिए इसमें इतने सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, इसको रसायन भी कहा गया है आयुर्वेद में। तो इसको हम हर बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सहजन के पत्तों की सब्जी भी बनती है और आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में जो सांबर बनता है उसमें भी सहजन मिलता है। इसी तरह से आप देखेंगे सहजन की फली का बहुत सारे गुण गुण हैं। सहजन की फली के या उसके पत्तों के पाउडर भी आप आधा चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। इसको हम ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, सहजन भी बोलते हैं और इसको हम संस्कृत में शिग्रू भी बोलते हैं। तो लिगामेंट टियर में बोन्स को, जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए, साथ ही साथ हम इसको एंटी कैंसरस भी है ये और एंटी डायबिटिक भी है, एंटी एलर्जिक भी है और जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरियोसाइडल है। कई किसी भी तरह के बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को दूर करता है, एंटी एलर्जिक है, एंटी वेनम है, कैसा भी जहर उसको मारता है। तो अगर आप सहजन को सब्जी के रूप में या इसके पाउडर के रूप में, या आप जो है सहजन का जो पेड़ है, ये पूरा ही हर तरह से हर चीज, इसका बार्क है, इसका लीफ है, रूट है, हर चीज इसमें काम आता है। मुख्य रूप से इसकी फली जो है उसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सब्जी के रूप में और उसका पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सहजन को अगर इस्तेमाल करेंगे रोजमर्रा के जीवन में तो बच्चों को जैसे कि इन्फेक्शन नहीं हो सकता है और बहुत तरह की बीमारियों से बचाता है। तो इनको आप अपना दोस्त बना लीजिए घर में और आप देखिए किसी भी रोग की एंट्री नहीं होगी। तो जी, जी। अपने घर में आप अलसी, मखाने, दालचीनी, सहजन लाइए,
कोई रोग की एंट्री नहीं हो सकती, कोई रोग आपके घर में एंटर ही नहीं करेगा। जी। चूँकि हमारा जो सेशन है वो 5 आइटम 5 चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम चाहते हैं कि आप 5वीं चीज़ भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। जैसे कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा लेमन ग्रास। हम खुद अपने यहाँ आरोग्य धाम में अपने पेशेंट्स को देते हैं लेमन ग्रास का काढ़ा। अगेन क्वाथ हम बनाए लेमन ग्रास का, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर दर्शकों ने देखा होगा होटल्स में जाते हैं तो खुशबू मिलती है लेमन ग्रास की। लेकिन आप देखिए अगर आप इसके पानी का पोछा लगाएँगे लेमन ग्रास के क्वाथ का तो मच्छर नहीं आएँगे उससे। और सबसे इम्पोर्टेंट है लेमन ग्रास भी एंटी ओबेसिटी है, एंटी कैंसरस है, एंटी एलर्जिक भी है। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे इससे वजन भी कम होता है। तो दर्शकों अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो लेमन ग्रास का काढ़ा पीजिए बिना दूध बिना पत्ती के। तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लेमन ग्रास, और इससे आपका शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। इवन हम लोग अपने यहाँ आरोग्य धाम में इसका लेमन ग्रास का वाटर भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्स वाटर। तो आप घर में डिटॉक्स वाटर बनाइए लेमन ग्रास का और बच्चों को सुबह सुबह दीजिए। तो आप देखेंगे बच्चों के पेट भी साफ रहेंगे, बच्चों को आंतों में कुछ जमा नहीं होगा और डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का होता रहेगा। पाइल्स, हेमोरॉइड्स इस तरह की भी कोई समस्या नहीं होगी, स्किन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दर्शकों मैं कहना चाहूंगा अलसी, अलसी के लड्डू के रूप में, मखाने जो है मखानों के रूप में आप रेगुलर कभी ले सकते हैं, दालचीनी काढ़े के रूप में, पाउडर के रूप में, सहजन सब्जी के रूप में, पाउडर के रूप में, लेमन ग्रास काढ़े के रूप में। आप अपने घर में लेमन ग्रास गमले में भी लगा सकते हैं और पत्ती तोड़ी, जैसे हम तुलसी की पत्ती तोड़ते हैं वैसे हमने लेमन ग्रास की पत्ती तोड़ी और पानी में डाला और उबाला और उसको सुबह सुबह डिटॉक्स वाटर करके ले लिया। और आप देखेंगे इतना चुस्त दुरुस्त रहेंगे, रिफ्रेशिंग फील होगा, एनर्जाइज फील होगा और आप डिटॉक्सिंग होगा। इससे अच्छा डिटॉक्स क्या है, प्राण शक्ति इसमें ज्यादा है। फ्रेश चीज कोई आप ले रहे हैं, प्राण शक्ति है उसके अंदर 24 जी, आवर्स तक। बहुत तो आप बढ़िया। इसको लें, प्रोसेसिंग भी नहीं है और आनंद में रहें। और हम हेल्थ ओपीडी और रिस्पेक्टिव प्रियंका जी को बधाई देना चाहेंगे कि आप इतने सालों से इस क्षेत्र में हैं और इतना अच्छे से आप काम कर रहे हैं, लोगों का इतना भला कर रहे हैं विदाउट एनी, मतलब बिल्कुल फ्री कॉम्प्लीमेंट्री है आपका सेवाएं हैं देश को, दुनिया को, लोगों के लिए। तो आप इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। आप 100% सहयोग कर रहे हैं देश की तरक्की के लिए, लोगों के स्वास्थ्य की तरक्की के लिए। तो हेल्थ ओपीडी को इसके लिए हमारा बहुत बहुत जो है बहुत प्रणाम है और बहुत हमारा एप्रिसिएशन है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप ऐसे ही लोगों का फायदा करते रहें और समाज का कल्याण करते रहें। वी जी, आर वेरी बहुत-बहुत ग्रेटफुल। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी बातें आपने हमारे बारे में कही। हाँ, हेल्थ ओपीडी का मकसद यही है कि लोगों तक सही उनको ज़्यादा सेहतमंद कैसे रखा जाए, इसी मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, बीमारी अगर हो जाएगी तो इलाज तो बाद की बात है, कोशिश करें कि हम सेहतमंद रहें, बीमार हों ही ना। और इसके लिए आप जैसे तमाम एक्सपर्ट अपना वक़्त हमें देते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, इसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।